सर्दियों की हल्की धूप में छत पर खड़ी अनन्या मग से कॉफी की चुस्की ले रही थी। हवा में उड़ता उसका हल्का नीला दुपट्टा उसकी सोचों की तरह ही आजाद लग रहा था। सामने आसमान में उड़ते कबूतर और नीचे गली की हलचल उसे सुकून दे रही थी। वह आज बहुत उत्साहित थी क्योंकि शाम को उसे अपनी खास दोस्त सान्या के घर जाना था। तभी अचानक पीछे से पायल की छनक सुनाई दी और इससे पहले कि अनन्या कुछ समझ पाती, उसकी बड़ी बहन काव्या शरारती मुस्कान के साथ आई और झट से कैंची चला दी। दुपट्टा 2 हिस्सों में कटकर हवा में लहराया और नीचे गिर गया। अनन्या चौंक गई। मग हाथ से छूटते छूटते बचा और वह गुस्से में पलटकर बोली, दीदी ये आपने क्या कर दिया? मेरा दुपट्टा क्यों काट दिया? आपको पता नहीं है कि आज मुझे सान्या से मिलने उसके घर जाना है। अब मैं कैसे जाऊंगी? उसकी आवाज में नाराजगी के साथ बेबसी भी थी। काव्या ने बेफिक्री से कंधे उचकाए और बोली, इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? अरे पगली, दुपट्टा ही तो है। अनन्या की आंखों में पानी भर आया। उसने कहा, आप समझती क्यों नहीं? ये मेरा पसंदीदा दुपट्टा था, मम्मी ने अपने हाथों से दिलाया था। ये सुनते ही काव्या का चेहरा नरम पड़ गया। वह आगे बढ़ी, अनन्या का हाथ थामा और बोली, देख गलती हो गई, लेकिन चिंता मत कर, मैं हूं ना। अनन्या ने तुनक कर कहा, अब आप क्या कर लेंगी? कटे दुपट्टे को जोड़ देंगी। काव्या हल्की हंसी हंसी और बोली, शायद उससे भी बेहतर। यह कहकर वह नीचे कमरे में गई और अपनी पुरानी सिलाई मशीन उठा लाई। मशीन की घरघराहट छत पर गूंजने लगी। काव्या ने दुपट्टे के दोनों टुकड़े फैलाए, कपड़े को ध्यान से देखा और दिमाग में जैसे कोई डिजाइन उभर आया। वह बोली, तू बस बैठ और कॉफी खत्म कर, आज तुझे फैंसी ड्रेस में भेजूंगी। अनन्या अविश्वास से उसे देखने लगी। गुस्सा धीरे धीरे जिज्ञासा में बदल रहा था। काव्या ने कैंची, सुई, धागा निकाला और कटे हिस्सों को नए अंदाज में मोड़ने लगी। वह बोलती जा रही थी, याद है बचपन में तेरी फ्रॉक फट गई थी और मैंने रात भर जागकर उसे नया रूप दिया था। मशीन चलने लगी, धागे की सीधी लाइनें कपड़े पर उतरने लगी। कुछ देर बाद दुपट्टा अब दुपट्टा नहीं रहा, वह एक खूबसूरत फैंसी ड्रेस का रूप ले चुका था। काव्या ने आखिरी टांका लगाया और मुस्कुरा कर बोली, लो तैयार है। अनन्या ने ड्रेस उठाकर देखी, उसकी आंखें चमक उठी। वह बोली, दीदी ये तो बहुत सुंदर है, किसी बुटीक से कम नहीं। काव्या ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, गुस्सा खत्म हुआ? अनन्या ने झट से उसे गले लगा लिया और बोली, माफ कर दो दीदी, मुझे आप पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। काव्या हंसते हुए बोली, और मुझे बिना बताए कैंची नहीं चलानी चाहिए थी। दोनों बहनें हंस पड़ी। छत पर फिर से हल्की हवा चली। अनन्या ने नई ड्रेस पहनकर आईने में खुद को देखा और आत्मविश्वास से बोली, अब मैं सान्या के घर इसी में जाऊंगी, मगर उसे आगे देखने से पहले रुक जा बेटा, आज रात 12 बजे तेरी मम्मी मर जाएंगी। अगर तूने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और कमेंट में लव यू मम्मी नहीं लिखा तो साथियों, अब लास्ट में दीदी ने बहुत सुंदर ड्रेस बनाई है जो देखने में अच्छी लग रही है।